बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नूर, आपके अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। आज मैं आप लोगों के लिए एक मरतबा फिर एक यूनिक सी और बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी रेसिपी लेकर आई हूं, अचारी भिंडी की रेसिपी, जिसे आप खाएंगे ना तो आप कहेंगे कि ये रेसिपी आपने पहले क्यों नहीं बताई। तो बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही डिलीशियस बनती है, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। अचारी भिंडी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आधा किलो भिंडी को अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद इस तरह से एक कपड़े के ऊपर फैला देंगे पंखे के नीचे और इसको हवा लगा के खुश्क कर लेंगे। भिंडी को खुश्क करना ज़रूरी होता है क्योंकि अगर गीली भिंडी बनाई जाए तो भिंडी लेस छोड़ना शुरू कर देती है, इसलिए हम इसे अच्छी तरीके से मुकम्मल तौर पर इस तरह से ड्राई कर लेंगे। अगर आपको फ़ौरन बनानी है तो आप किसी कपड़े से इसको खुश्क भी कर सकते हैं। मैंने हवा के नीचे रख के इसको खुश्क कर लिया है। भिंडी जब ड्राई हो जाएगी अच्छी तरह से, उसे हम आधा इंच के इस तरह से टुकड़ों में काट लेंगे। अचारी भिंडी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ मसाले ले लिए हैं। 10 से 12 मैंने साबुत गोल वाली है लाल मिर्चें ले ली हैं। 1 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पे ले लिया है ज़ीरा। तकरीबन 2-3 चुटकी आप ले लिए मेथी दाना। 2-3 चुटकी आप ले लेंगे कलौंजी। कलौंजी मैंने सेपरेट अलग चमचे में रखी हुई है, इसकी एक वजह है, वो बताती हूँ अभी। 2-3 पिंच ही मैंने यहाँ पे राई दाना ले लिया है और 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने साबुत धनिया ले लिया है। कलौंजी मैंने अलग स्पून में इसलिए रखी हुई है क्योंकि हम तमाम मसालों को पीस लेंगे, मोटा मोटा दरदरा सा कूट लेंगे और कलौंजी को हम साबुत डालेंगे, इसलिए मैंने कलौंजी अलग से हटा ली है। अभी तमाम मसाले को हम मोटा मोटा कूट लेते हैं। ये देखिए तमाम मसाला हमने मोटा मोटा कूट लिया है। अगर आप मिर्ची तेज खाते हैं तो आप लाल मिर्चों की मिकदार को बढ़ा भी सकते हैं, और अगर आपके घर में कम खाई जाती है तो आप मिर्चों की मिकदार को कम भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है ये। अब जो कलौंजी हमने साबुत रखी थी वो इसके ऊपर शामिल कर देंगे। बस ये अचारी मसाला हमारा बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए मैंने 2 दरमियाने साइज के लाल टमाटर ले लिए हैं और 2 दरमियाने साइज की ही प्याज ले ली है और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे नमक ले लिया है। नमक आप अपने हिसाब से शामिल कीजिएगा। प्याज को हम बारीक काट लेंगे और टमाटर को भी काट लेंगे। अब एक देगची में हम अपने ऑयल ले लेंगे। ऑयल मैं यहाँ पे 1 कप के करीब इस्तेमाल कर रही हूँ। अब जो भिंडियाँ हमने काट के रखी थी वो तमाम भिंडियाँ मैं ऑयल के अंदर शामिल कर दूंगी। फ्लेम को हम मीडियम हाई पर रखेंगे और हम भिंडियों को फ्राई करेंगे। भिंडियों को आपने बहुत हल्के हाथ से चलाना है वरना भिंडियाँ टूट सकती हैं। ये देखिए भिंडियाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं। शायद कैमरे में आपको ज़्यादा अच्छा कलर नज़र ना आ रहा हो, लेकिन ये भिंडी का कलर आ चुका है। अब हम भिंडियों को निकाल लेंगे। ये देखिए भिंडियों को मैंने अलग प्लेट में निकाल लिया है। अब मैंने 1 कप के करीब ऑयल लिया था तो वो ज़्यादा ऑयल है, हम ऑयल को निकाल लेंगे और उतना ऑयल रखेंगे जितना हमें चाहिए। अब इसमें मैं प्याज शामिल कर दूंगी। जो प्याज हमने 2 दरमियाने साइज़ की काट ली थी स्लाइसिस में, वो प्याज मैं यहाँ पे डाल दूंगी। प्याज को हमें बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, बल्कि प्याज का हल्का सा गुलाबी कलर आ जाएगा जब तक हमें इसको ब्राउन करना है। जो तेल हमने निकाला है या आप किसी भी चीज़ में स्ट्रेन करके इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भुजिया बना लीजिए या फिर आप सालन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। क्या मैं आपको याद दिलाती चलूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए प्याज का कलर जो है वो हल्का सा सुनहरी होना शुरू हो चुका है। अब इसमें जो हमने टमाटर काट के रखे थे वो हम इसमें शामिल कर देंगे। टमाटर को हम प्याज के साथ पहले फ्राई कर लेंगे, इससे ये होगा कि टमाटरों का कच्चापन पहले से ही निकल जाएगा और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। अब इसमें 1 टीस्पून के करीब मैं नमक शामिल कर दूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा। और जो अचारी मसाला हमने पीस के रखा था वो तमाम का तमाम मसाला हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको हम अच्छे तरीके से एक मरतबा मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाएंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे ताकि टमाटर अपने ही पानी में गल जाए। ये देखिए 5 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटाया है। टमाटर काफ़ी हद तक गल चुके हैं और जो नहीं गले हैं उनको हम चमचे की मदद से इस तरह से तोड़ लेंगे। तक हम मसाला भूनेंगे, टमाटर भी अच्छी तरह से गल जाएंगे और मसाला हमारा एकदम स्मूथ सा तैयार हो जाएगा। ये रेसिपी इतने कम मसाले से तैयार होती है। अगर अचार का मसाला आपके पास पहले से ही तैयार शुदा रखा हुआ है तो आपको पीसने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मसाले को अच्छी तरह से भूनने के बाद जो भिंडियाँ हमने फ्राई करके रखी थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। बस एक बात का ख्याल रखिएगा कि भिंडियाँ डालने से पहले मसाला हमारा अच्छी तरीके से भुन जाना चाहिए, लेकिन जलाना नहीं है मसाले को। भिंडियाँ डालने के बाद भी हम थोड़ा सा मसाले को भूनेंगे मिक्स करते हुए। इस पूरे प्रोसेस में फ्लेम को आपने मीडियम रखना है, ना ही ज़्यादा हाई की तरफ लेकर जाना है। पानी हम इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे। भिंडी डालने के बाद मसाले को हम 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे मीडियम फ्लेम पर ही। अब 2 से 3 हरी मिर्चों को बीच में से काट के इसमें शामिल कर दूंगी और इसको कवर करके हम 1 से 2 मिनट के लिए दम देंगे। भिंडी हमने पहले ही फ्राई कर ली थी, इसलिए भिंडी बहुत जल्दी गल जाती है और ज़्यादा गली हुई भिंडी पे टूटने लगती है, इसलिए 3 से 4 मिनट से ज़्यादा आप इसको दम पे मत रखिएगा। ये देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी अचारी भिंडी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है और बहुत ही मज़ेदार और इतनी लजीज बनती है ना कि आप उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे, इतनी ज़्यादा लजीज बनती है।
تو دیکھا آپ لوگوں نے کتنے کم مسالے سے اور کتنے کم انگریڈینٹ سے جھٹپٹ سے ہماری اچاری بھنڈی بن کے بالکل ریڈی ہو چکی ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیجیے گا اور آگے شیئر بھی کر دیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس ریسیپی کو بنا سکیں اور انجوائے کر سکیں۔ اگر آپ میری ریسیپی یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل کا آئیکن بھی پریس کر دیجیے گا۔ انسٹا پہ دیکھ رہے ہیں تو فالو کر لیجئے، اور اگر آپ میرے فیس بک پیج پر یہ دیکھ رہے ہیں اور ٹک ٹاک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک اور فالو ضرور کر لیجیے گا۔ تو چلیے پھر نور کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آؤں گی پھر ایک اور یونیک نئی سمپل ایزی سی ریسیپی لے کر، جب تک کے لیے نور کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔